रूस और यूक्रेन के बीच में ये जो जंग चल रही है वो 4 साल पूरे करने को है। रूस के यूक्रेन पर भीषण हमले जारी है और माना यह जा रहा है कि रूसी सेना अब एक नई रणनीति से यूक्रेन को दहला रही है और पुतिन की इस रणनीति के आगे यूक्रेन भी पूरी तरीके से घुटनों पर आने वाला है, ये तय है। कहीं ड्रोन से अटैक, कहीं मिसाइल से मार, कहीं बमों से बर्बादी। यूक्रेन में भीषण तबाही की ये वो तस्वीरें हैं जिन्होंने दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या रूस यूक्रेन को घुटनों पर लाने के लिए वहां बर्बादी की नई इबारत लिखने जा रहा है। तबाही की ये तस्वीरें यूक्रेन में आम होती जा रही हैं। हर गली, हर मोहल्ला, हर सोसाइटी, हर बाजार रूसी बारूद से हुई तबाही का गवाह बन रहा है। हालांकि यूक्रेन को इस तबाही की आशंका शायद पहले से ही थी और यही वजह है कि राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने पहले ही रूस के भीषण हमलों को लेकर आगाह किया था। ज़ेलेंस्की ने आशंका क्या जताई? पुतिन ने अपनी सेना को ऐसा आदेश जारी किया जो यूक्रेन को बर्बादी के गर्त में ढकेल रहा है। हर गुजरते दिन के साथ यूक्रेन में बर्बादी की नई तस्वीरें सामने आ रही हैं। माना जा रहा है कि रूसी सेना इस सर्दियों में ही नागरिकों से बुनियादी सुविधाएं छीन लेने का प्लान पर काम कर रही है। यूक्रेन के एनर्जी सेक्टर, कम्युनिकेशन सेंटर और दूसरी जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर को रूस की सेना तबाह कर रही है। रूस की रणनीति साफ होती जा रही है कि इस गिरते पारे के बीच यूक्रेन की बुनियादी सुविधाओं को नष्ट करना, ताकि लोगों की मुश्किलें बढ़ें और ज़ेलेंस्की सरेंडर करने को मजबूर हो जाए। यूक्रेन पर रूसी सेना ने एक बार फिर भीषण तबाही मचाते हुए नई दास्तां लिख दी। रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव समेत निप्रो, विनित्सिया, ज़ैपोरिज़िया कई शहरों में ताबड़तोड़ हमले किए।
दावा किया जा रहा है कि रूस ने कीव के एनर्जी सेक्टर को निशाना बनाया, जिससे यहां का बड़ा इलाका अंधेरे में डूब गया। माइनस में टेम्परेचर के बीच बिजली की सप्लाई ठप हो जाने से लोगों की दिक्कतें बढ़ गई। क्रेमलिन के जवानों ने निप्रो में कंबाइंड हीटिंग एंड पावर प्लांट को निशाना बनाया। भीषण सर्दी में गर्म पानी और भाप की सप्लाई ठप हो जाने से यूक्रेन में टेंशन बढ़ गई है। इसके अलावा वेनेत्सिया पर भी जबरदस्त तबाही मचाई गई। यूक्रेन में हुई तबाही का अंदाजा रूस के हथियारों के इस्तेमाल से लगाया जा सकता है। बताया जा रहा है कि एक ही रात में रूस के जवानों ने जिरकान एंटीशिप मिसाइल, 18 स्कंदर एम मिसाइल और 300 से ज्यादा कामिकाज़े ड्रोन से हमला किया। हालांकि यूक्रेन ने ज्यादातर हमलों को नाकाम करने का दावा किया, लेकिन यूक्रेन से आई तबाही की तस्वीरें ज़ेलेंस्की के दावों पर सवाल खड़े कर रही हैं। रूस ने कीव पर गेरॉन 2 ड्रोन और स्कंदर मिसाइल से हमला किया। यहां थर्मल पावर प्लांट पर भी अटैक किया गया, जिसके तुरंत बाद ही पैट्रियट डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गया। सायरन गूंजने लगे और हर ओर अफरा तफरी मच गई। तबाही से अंदाजा लगाया जा रहा है कि रूस ने इन हमलों में बड़े विमानों का इस्तेमाल किया। बताया जा रहा है कि ओलेनिया एयरबेस से Tu-95 MS स्ट्रेटेजिक बॉम्बर ने उड़ान भरी। खबर है कि ऐसे 4 बॉम्बर यूक्रेन के आसपास दिखाई दिए। इन पर Kh-101 क्रूज मिसाइल लोड थी। हालांकि इन बॉम्बर्स की उड़ान का मकसद साफ नहीं है, लेकिन यूक्रेन में तबाही से इनका मकसद कुछ हद तक साफ हो रहा है। पुतिन के जवानों ने खार्किव में भी जबरदस्त अटैक किया। यहां के स्लोबोत्स्की में फैब बम से अटैक किया गया। इसके अलावा रिवने इलाके में रेलवे ट्रैक के पास बम गिराया गया। रूस ने चेरनिहिव इलाके में गेरॉन ड्रोन से तबाही मचाई। जबकि निप्रोपेट्रोव्स्क में स्कंदर एम से यूक्रेनी डिफेंस की धज्जियां उड़ा दी। रूस ने ओडेसा में भी हमला किया। यहां के चोर्नोमोर्स्क में एक ड्रोन इमारत से टकराया। रूस ने ज़पोरिज़िया में करीब 20 जगहों पर जबरदस्त अटैक किए। इनमें भारी तबाही हुई। जहां एक और रूस ने यूक्रेन में जबरदस्त तबाही मचाई, तो वहीं यूक्रेन ने भी रूस पर ताबड़तोड़ अटैक किए।
यूक्रेनी सेना ने लुहांस्क में एक ड्रोन वेयरहाउस पर हमला कर दिया। इसके अलावा ऑयल रिफाइनरी और डिपो पर भी अटैक किया गया। ज़ेलेंस्की के जवानों ने कुर्स्क में भी हमला किया। यहां पावर प्लांट पर हमले के बाद अलर्ट जारी कर दिया गया। जाहिर है कि रूस और यूक्रेन एक दूसरे पर जबरदस्त अटैक कर रहे हैं। दोनों देशों में तबाही का मंजर है, लेकिन कोई भी पक्ष शांति के पक्ष में नजर नहीं आ रहा। पुतिन और ज़ेलेंस्की अपनी अपनी शर्तों पर शांति चाहते हैं, फिर चाहे इसकी कीमत मासूम लोगों की जान और अरबों रुपया का नुकसान ही क्यों ना हो। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।